लंका के महान राजा रावण को लोग अक्सर एक अहंकारी और अत्याचारी राक्षस के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो भगवान शिव का अत्यंत परम भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी, सच्ची और अद्भुत थी कि देवता भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। रावण बचपन से ही अत्यंत विद्वान और तेजस्वी था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और उसे संगीत, ज्योतिष और तंत्र विद्या में महारत हासिल थी। लेकिन उसके भीतर एक तीव्र इच्छा थी, असीम शक्ति प्राप्त करने की। वो जानता था कि केवल भगवान शिव ही उसे ये वरदान दे सकते हैं, इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। रावण ने घने जंगलों में जाकर शिव की आराधना शुरू की। उसने वर्षों तक कठिन तप किया। न उसने भोजन किया, न विश्राम, बस दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। लेकिन जब लंबे समय तक भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तब भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी श्रद्धा और समर्पण और भी गहरे होते गए। आखिरकार रावण ने अपनी भक्ति को और भी चरम पर ले जाने का निश्चय किया। उसने एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। हर बार जब वो अपना एक सिर काटकर शिव को अर्पित करता, तो वो फिर से उगाता। ये दृश्य उसकी अटूट श्रद्धा और त्याग का प्रमाण था। जब वो अपना अंतिम सिर भी अर्पित करने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव उसकी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को रोका, उसे जीवन दान दिया और उसे अपार शक्ति, ज्ञान और चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इससे रावण अजेय हो गया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक वो धर्म के मार्ग पर रहेगा, कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। एक बार रावण के मन में ये विचार आया कि वो अपने आराध्य भगवान शिव को लंका ले जाए, ताकि वो हर समय उनकी सेवा कर सके। इस उद्देश्य से उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, जो भगवान शिव का निवास स्थान था। जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाया, धरती कांपने लगी और चारों ओर भय का वातावरण बन गया। भगवान शिव ने यह देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया। पर्वत का भार अचानक इतना बढ़ गया कि रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। वो भयंकर पीड़ा से करहा उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस कठिन दर्द और संकट की घड़ी में भी रावण ने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। उसने अत्यंत भाव और समर्पण के साथ शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी आवाज में भक्ति, वेदना और प्रेम का अद्भुत संगम था। उसकी इस स्तुति ने भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। शिव ने रावण को मुक्त किया और उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जो अपनी गर्जना से संसार को हिला दे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। रावण की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। उसने अपने आराध्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। रावण की भक्ति महान थी, लेकिन उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना। इसलिए जीवन में भक्ति और शक्ति के साथ साथ विनम्रता और संयम भी उतना ही जरूरी है। यही इस कथा का सच्चा संदेश है।